सोचिए पुलिस ऑफिस के अंदर बैठकर ही करोड़ों का घोटाला हो जाए और किसी को खबर तक ना लगे। झारखंड में जो खुलासा हो रहा है वो सिस्टम की जड़ों को हिला देने वाला खुलासा है। झारखंड में इन दिनों एक के बाद एक ट्रेजेडी घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले हजारीबाग, फिर बोकारो और अब शक रांची तक पहुंच गया है। सिर्फ 2 जिलों में आंकड़ा 20 करोड़ से ज़्यादा की अवैध निकासी का मामला सामने आ चुका है और अब जांच एजेंसियों को डर है कि कहीं ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार ना पहुंच जाए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह घोटाला बाहर के लोगों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि सिस्टम के अंदर से हुआ है, जो बेहद डराने वाला है। बोकारो ट्रेजेडी में जो खेल हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है, डराने वाला है। रिटायर पुलिसकर्मी को कागजों पर दोबारा जिंदा दिखाया गया और 25 महीनों तक उनके नाम पर वेतन निकाला गया। मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे, जिसने अकेले 3 करोड़ से ज़्यादा की निकासी कर ली। आप समझिए झारखंड का हाल। उसके साथ होमगार्ड जवान सतीश और एएसआई अशोक भंडारी भी शामिल हैं, जिनके खातों से करोड़ों का ट्रांजैक्शन मिला है। फर्जी डीए बिल, आईएफएमएस सिस्टम में छेड़छाड़ और पैसे सीधे निजी खातों में ट्रांसफर, यानी पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया गया है। अशोक भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अशोक भंडारी की गिरफ्तारी के बाद कई और राज खुल सकते हैं। अब बात हजारीबाग की कर लें, जहां घोटाला बोकारो से भी बड़ा निकला। यहां 8 साल में 15 करोड़ से ज़्यादा की अवैध निकासी हुई थी। टेम्पे आईडी बनाकर फर्जी वेतन निकाला गया और पैसे अलग अलग खातों में भेज दिए गए। मुख्य आरोपी सिपाही शंभू कुमार है, जिसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। 3 मंजिला मकान, 8 करोड़ की जमीन और 21 बैंक खाते। जांच में पता चला कि 21 खातों को फ्रीज कर दिया गया है और भी कई बड़े घोटाले या कई बड़े राज से इस पे पर्दा उठ सकता है। बताया जा रहा है कि इन खातों में लगभग 1.60 करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये रैकेट चलता कैसे था। नियम के मुताबिक हर 6 महीने में ट्रेजेडी का निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन 2018 के बाद जांच हुई ही नहीं, यानी सिस्टम सोता रहा और घोटाले होते रहे और अंदर बैठे लोग करोड़ों निकालते रहे। अब सरकार सभी 33 ट्रेजेडी की जांच का आदेश दे दिया है और जांच की भी जा रही है और अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं सरकार ने सीआईडी एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल है कि क्या यह घोटाला सिर्फ 2 जिलों तक सीमित था या पूरे राज्य में एक ऐसा सिंडिकेट फैला हुआ है जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और क्या ईडी की एंट्री से और बड़े नाम सामने आएंगे। जिस तरीके से आज अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया गया, उसने इस बात का संकेत दे दिया है कि यह घोटाला जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। झारखंड जैसे राज्य में करोड़ों रुपए की हेर फेर यह सिस्टम पर सवाल करती है और अगर ईडी की एंट्री इस मामले में होती है तो सत्ता के भी कई रसूखदार लोगों का नाम इसमें सामने आ सकता है। क्या इस घोटाले में कुछ बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या जो सिर्फ सिपाही थे वही इस खेल में इन्वॉल्व थे या एसपी डीएसपी लेवल के जो अधिकारी थे? झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों का लंबा इतिहास रहा है, क्या उनका भी योगदान इन घोटालों में था? अगर मामला ईडी या सीबीआई तक जाता है तो कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं और जो आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले की तार छोटी नहीं है, बहुत लंबी है और अगर मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। तो क्या ये जो ट्रेजेडी घोटाला है जो अभी 20 करोड़ से थोड़ा ऊपर पहुंचा है, क्या ये 50 करोड़ या 100 करोड़ तक जा सकता है? क्या झारखंड के लोगों के मेहनत की कमाई को इसी तरह फिजूल होते देखा जाएगा? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन आज एक और भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हुआ है, इस बात की खुशी जरूर है। आप इस घोटालों के बारे में क्या सोचते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।